Hello guys, hope you all are fine at home. I'm Nishu Gautam. Today we are going to discuss the chapter Life Processes topic Respiration in Animals. Okay? So guys, आपको पता है कि जो different animals होते हैं they have different mode of respiration as like unicellular organisms respire by diffusion, animals like earthworm by skin, aquatic animals through gills, insects through trachea, land animals through lungs. Okay, so these are different mode of respiration. All the respiratory organs have three features. अब ये जो हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखे इनके तीन कॉमन फीचर्स हैं. हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन. इनका जो सरफेस एरिया होता है वो ग्रेटर होता है ताकि इनफ ऑक्सीजन को ये क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए. हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं ताकि जो आपकी गैसेस हैं वो इजीली एक्सचेंज हो पाए. हैव अ रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेटरी गैसेस. इनके पास भरपूर मात्रा में ब्लड प्रेजेंट होता है ताकि इन गैसेस को क्या किया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए. सो अभी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ये कहता है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर होता है, किससे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से. सो देखिए जो फिश है वो एक एक्वाटिक एनिमल होती है और एलिफेंट आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल है. तो इसका रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों होता है. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होती है और लैंड के ऊपर ऑक्सीजन एयर की फॉर्म में फ्री प्रेजेंट होती है. तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को इनहेल करना होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, फास्टर ब्रीद करते हैं इन कंपैरिजन टू लैंड एनिमल्स, क्योंकि वाटर में कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और लैंड पे फ्री फॉर्म में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन अमीबा. जो आपका अमीबा होता है उसके अंदर रेस्पिरेशन डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू होती है. वो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर क्या कर लेता है, इनहेल कर लेता है विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो रिमूव कर देता है या एक्सहेल कर देता है अपने सराउंडिंग में, किसकी हेल्प से, डिफ्यूज़न प्रोसेस की ही हेल्प से. जो अमीबा है आपका ये एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन शो करता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही ये रेस्पायर कर पाता है. ये देखिए डायग्राम की हेल्प से आपको शो कर रखा है. अमीबा प्रेजेंट है. अमीबा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. इस सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से क्या करता है, ऑक्सीजन को इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देता है. अब अमीबा है आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. अगर हम इसमें देखें तो डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या है हमारी, ठीक है, सही है कि ये डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू इसमें क्या हो रहा है, आपका रेस्पिरेशन हो रहा है. पर क्या लार्ज एनिमल्स के अंदर ये सक्सेसफुल है? नहीं. लार्ज एनिमल्स के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिससे क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है. जो आपकी डिफ्यूज़न है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है उसकी वॉल्यूम क्या है, बहुत ज़्यादा है, और उसके अंदर ऑक्सीजन को अगर हम डिफ्यूज़न प्रोसेस से करेंगे तो इतने ईजिली हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाएगी. ह्यूमन ब्लड के अंदर आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से
बॉडी के सभी सेल्स तक। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। जो आपका अर्थवॉर्म होता है उसके पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। वो अपनी मॉइस्ट स्किन की हेल्प से क्या करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। ओके, पर कंडीशन क्या है कि उसकी जो स्किन है वो क्या होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। ये डायग्राम की हेल्प से आपको शो कर रखा है कि जो अर्थवॉर्म है वो अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को सराउंडिंग में एक्सहेल कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन फिश। जो आपकी फिशेस होती हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन गिल्स की हेल्प से होता है। जो फिशेस होती हैं वो वाटर को अपने माउथ के थ्रू गिल्स तक सेंड करती हैं या ट्रांसफ़र करती हैं। तो गिल्स में गिल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे आपका कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है, जिसमें ब्लड की हेल्प से आपकी ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, वो इनहेल कर लेते हैं और जिससे वो पूरी बॉडी के अंदर फिर ट्रांसफ़र करवा देते हैं। सो ये देखिए, ये फिश माउथ की हेल्प से वाटर को एंटर कर रही है एंड देन ये फिश गिल के अंदर आपकी कैपिलरीज प्रेजेंट है। कैपिलरीज से क्या होगा, वो ऑक्सीजन को तो ले लेंगे और बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देंगे और वो जो वाटर होगा वो बाहर चला जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। A breath means one inhalation plus one exhalation। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीदिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सो जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर ब्रीदिंग के मैकेनिज़्म होते हैं। दो मैकेनिज़्म होते हैं, ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट। और ब्रीदिंग के इस मैकेनिज़म्स के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है आपकी रिब केज की और डायफ्राम की। सो फर्स्ट इज़ आवर ब्रीदिंग इन। जब हम इनहेल करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो हमारी चेस्ट है वो एक्सपेंड हो जाती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है, चेस्ट एक्सपेंड एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट in the case of when we breathe in, okay, and when we breathe out then our chest contracts and diaphragm relax। और जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, नोज़, नेसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। इसमें आपको सबसे पहले शो कर रखा है नेसल पैसेज, देन माउथ कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर सैक, डायफ्राम, रिब्स, लंग। और ये साइड में आपको एल्वियोली का स्ट्रक्चर शो कर रखा है। सो अभी हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनटेक ऑफ एयर को अंदर लेके जाते हैं। नेसल चैम्बर which is lined with hair and mucus to filter the air and remove dust and dirt। जो हमारा नेसल चैम्बर होता है उसके अंदर आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी एयर को क्या कर देते हैं, डस्ट फ्री कर देते हैं। नेक्स्ट आपका फेरिंक्स। फेरिंक्स होता है जो इट इज़ अ पैसेज बिहाइंड द नेसल चैम्बर एंड सर्व एज कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ एयर एंड फूड। ओके, देन लैरिंक्स। लैरिंक्स होता है जो इसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जो आपका साउंड जनरेट करने का काम करता है, जिसकी हेल्प से हम
कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एपिग्लोटिस, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था। ये आपका एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्लोटिस को कवर करके रखता है और इसमें फूड, जो आपकी विंड पाइप होती है उसमें फूड की एंट्री को अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट आपका ट्रैकिया, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द मिड थोरैसिक कैविटी। ब्रोंकाई, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। ब्रोंक्यूल्स, ईच ब्रोंकस which is further divided into finer channels known as bronchioles। नेक्स्ट है हमारी एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई होती है ये आपकी बेसिक यूनिट होती है रेस्पिरेशन की। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर जो आपका रेस्पिरेशन सिस्टम का एंड पॉइंट होता है, जहाँ पे जाके एयर क्या हो जाती है आपकी कलेक्ट होती है और जहाँ पे कैपिलरीज से कनेक्ट हो जाती है और वो ब्लड की हेल्प से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है। तो लंग्स क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारे पास पेयर ऑफ लंग है और इसकी ये डबल लेयर्ड होता है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्ल्यूरा। नेक्स्ट है हमारा जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप से होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है आपका इनहलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है आपका जो गैसेस का एक्सचेंज है वो ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में होता है। जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है और बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक उसे ट्रांसफ़र करता है। सो नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम। जो हमारे लंग्स होते हैं उनके अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के पास क्या होती है? पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं। पल्मोनरी कैपिलरीज क्या करती हैं? इनहेल्ड ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ कर लेती हैं और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और बाइंड होके वो ब्लड स्ट्रीम में पंप हो जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेज इनटू द एल्वियोलाई। पहले तो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होगी, फिर वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी और फिर वो एल्वियोली के अंदर हो जाएगी और एल्वियोलाई की हेल्प से फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग। अ पर्सन्स रेस्पिरेटरी रेट इज द नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक पर मिनट। रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है कि एक मिनट में आप कितनी बार ब्रीद कर रहे हो। तो जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है वो 12 to 20 ब्रीथ्स होता है पर मिनट। रेस्पिरेशन अंडर 12 और ओवर 25 ब्रीथ्स पर मिनट वाइल रेस्टिंग इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल। अगर आप 12 से कम और 25 से ज़्यादा टाइम ब्रीथ कर रहे हो तो वो आपके लिए नॉर्मल नहीं है। ओके, so thank you so much guys for listening me. In our next video we are going to discuss about the topic transportation. Okay, transportation with the in plants and animals. So till then, bye bye.